गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है माइलर इंडिसेस एंड क्रिस्टल प्लेन। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो तीन टॉपिक्स होंगे। एक तो होगा कि माइलर इंडिसेस क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्रिस्टल प्लेन क्या होता है और माइलर इंडिसेस को फाइंड कैसे किया जाता है। ये सब चीज़ हम इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि क्रिस्टल प्लेन क्या होता है। देखिए, क्रिस्टल प्लेन और माइलर इंडिसेस को हमेशा एक साथ पढ़ा जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि ये दोनों चीज़ जो है एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक होते हैं। कैसे, वो भी हम जानेंगे इसी वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टल में प्लेन क्या होता है। अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू बात करूं तो आपसे तो ये होगा, इट इज़ डिफाइंड एज सम इमेजिनरी प्लेन्स। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा टर्म, सम इमेजिनरी प्लेन्स inside a crystal in which large concentration of atoms are present। ठीक है, क्रिस्टल प्लेन क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो है ये एक इमेजिनरी प्लेन्स होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताया है क्रिस्टल प्लेन्स किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। वो प्लेन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकते हैं। देखिए, ये लेटेस्ट पॉइंट्स मैंने लिए हैं। देखिए, ये पैरेलल प्लेन्स हो गए जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हैं। मैं इसी में चाहूँ तो यहाँ पर दे सकता हूँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी जो है पैरेलल प्लेन्स हो सकते हैं। ठीक है, ये भी पैरेलल प्लेन है, ये भी प्लेन है। ये है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, सॉरी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल प्लेन्स हैं। यहाँ पर देखिए, एक पैरेलल प्लेन जो है वो ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, एक पैरेलल प्लेन ऐसा भी हो सकता है। आप अगर 3 डायमेंशन में इस चीज़ को सोचने की कोशिश करोगे ना, तो ये, क्योंकि देखिए ये 2D में बना हुआ इमेज है। 3 डायमेंशन में क्या है, ये प्लेन्स है, क्योंकि ये पीछे भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार के प्लेन्स होंगे, कुछ वाई एक्सिस ऐसे प्लेन्स भी हो सकते हैं। ये कैसे भी इमेजिनरी प्लेन्स है, ये कैसे भी हो सकते हैं। तो ये था क्रिस्टल का प्लेन, ये 2 डायमेंशन में है। ठीक है, रियल में ये 3 डायमेंशन में होता है, मतलब इमेजिनरी है, बट इमेजिन आप इसे 3 डायमेंशन में कीजिएगा। अब देखिए माइलर इंडिसेस क्या होता है। माइलर इंडिसेस को समझने, माइलर इंडिसेस देखिए क्या है। आपने क्रिस्टल प्लेन तो समझ लिया कि क्रिस्टल में जो प्लेन्स होते हैं इमेजिनरी प्लेन्स, वही कहलाते हैं क्रिस्टल प्लेन्स। अब ये कई टाइप्स के हो सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है। बट माइलर इंडिसेस क्या है कि इट इज़ अ मेथड। ये क्या है, ये एक मेथड है। कौन सा मेथड और क्यों? टू डेसिग्नेट ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ पैरेलल प्लेन्स विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय यूजिंग 3 नंबर्स विच नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, देखिए इस प्लेन, हमने जो प्लेन्स पढ़ा वो क्या है, क्या आप इसके प्लेन्स के डायरेक्शन को बता सकते हो? तो क्रिस्टल में जो है प्लेन्स के डायरेक्शन को बताना आसान नहीं होता है, उसके ओरिएंटेशन को बताना आसान नहीं होता है। इसीलिए माइलर नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है हमें माइलर इंडिसेस दिया था, जो कि हमें बताता है कि क्रिस्टल का जो ओरिएंटेशन है और उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, वो कैसा। ये क्या था, ये था हमें उन्होंने कोऑर्डिनेट नंबर दिया था। ठीक है, 3 नंबर्स थे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, जो कि इंटीजर्स नंबर होंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं इस प्लेन्स का ओरिएंटेशन और डायरेक्शन। तो अब देखते हैं कि माइलर इंडिसेस को फाइंड कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, हाउ टू फाइंड माइलर इंडिसेस। ठीक है, माइलर इंडिसेस को फाइंड कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी साथ में लेते चलता हूँ स्टेप के साथ साथ। ठीक है, तो देयर आर 4 स्टेप, यहाँ पर 4 स्टेप हैं जिससे आप मिलर इंडेक्सेस को फाइंड कर सकते हो। याद रखिएगा, मिलर इंडेक्सेस को मिलर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो मैंने 3 नंबर्स लिए हैं, वो 3 नंबर्स को हम H, K और L के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों के बीच में कॉमा नहीं दिया जाता है और इन्हें ब्रैकेट्स में ही लिखा जाता है।
हाउ टू फाइंड माइलर इंडिसेस। तो पहला जो है, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन अलोंग 3 कोऑर्डिनेट। देखिए मैंने आपको बताया कि मैं एग्जांपल्स के साथ ही आपको बताऊंगा सारे स्टेप्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। लेट अस कंसीडर, मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर कि जिसमें हमारा तीनों एक्सिस आ जाए, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दैट कि हमारा जो प्लेन है वो एक पॉइंट उसका यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूँ तो हमें एक प्लेन मिलेगा। यही प्लेन का जो है हमें निकालना है माइलर इंडिसेस, ठीक है, जो कि इस प्लेन के डायरेक्शन को बताएगा, इस प्लेन के ओरिएंटेशन को बताएगा। तो पहला क्या था, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन्स अलोंग देयर कोऑर्डिनेट्स, सॉरी अलोंग 3 कोऑर्डिनेट्स। तो इस 3 कोऑर्डिनेट के अलोंग मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग जो है हमें इनका इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट क्या होता है कि ये जो प्लेन है वो एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस को 3a पर कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के नीचे मैं लिखता हूँ 3a। ये वाई एक्सिस को जो है 3b पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3b। और जेड एक्सिस को जो है ये 2c पर कट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसे 2c। याद रखिएगा, अगर आप किसी यूनिट सेल की बात करोगे ना तो यूनिट सेल में हमेशा a होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, एक्सप्रेस द इंटरसेप्ट एज मल्टीपल ऑफ ए बी सी। यानी कि इसे हम ए बी सी के फॉर्म में ना लिख करके इसे हम सीधा सीधा ऐसा लिखते हैं 3 3 2, ठीक है। हम जो है इसे अब ए बी सी के फॉर्म में नहीं लिख करके इसे 3 3 2 यानी कि ए बी सी के आगे जो नंबर था उसके फॉर्म में लिखते हैं। तीसरा क्या है, टेक रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। ये जो हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट्स मिला हमें 3 3 2, उसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल क्या होता है, 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। इसे 1 के फॉर्म में लिख देना है, वही होता है रेसिप्रोकल। अब जो हमारा चौथा स्टेप है वो क्या है कि रिड्यूस रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट इनटू स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर। यानी कि हमें जो ये रेसिप्रोकल मिला है उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, मैं आपको वो बताता हूँ। तो जो हमें इसे लीस्ट रेसिप्रोकल निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करने के लिए इस जो इंटरसेप्ट्स है उसे हमें, ये जो रेसिप्रोकल हमें मिला है उसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, 3 3 2, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 6, ठीक है। तो इसके जो है इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, इसे रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 2 3, तो हमें मिला 2 2 3। यही जो है हमारा 2 2 3 वो कहलाएगा माइलर इंडिसेस। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये जो फॉर्म है इसे H K और L के फॉर्म में ही लिखा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड माइलर इंडिसेस, ठीक है। पहला स्टेप में हमने क्या किया, इसके इंटरसेप्ट पॉइंट्स को लिखा 3A 3B 2C, और फिर क्या किया, ए बी सी को इग्नोर किया, सिर्फ उसके नंबर्स को लिया 3 3 2। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ अगर बी होता तो उस समय हम यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इस नंबर्स का रेसिप्रोकल निकाला। रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या किया, 1 कर दिया सबको। जैसे 3 को 1/3, 3 को 1/3, 2 को 1/2। और हमने इसके क्या किया, फिर रिड्यूस रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट इनटू स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स। इसे जो है स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया कि इन तीनों का एलसीएम लेकर के उसे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया पर टर्म को। इसके जो रेसिप्रोकल है उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके एलसीएम से। तो हमें मिला, इसका एलसीएम कितना था, 6 था, तो हमें मिला 2 3 2 2 2 3 विच इज़ HKL। यही जो HKL है वही कहलाता है माइलर इंडिसेस। तो ऐसे ही माइलर इंडिसेस को कैलकुलेट किया जाता है। आप अलग अलग प्लेन्स के लिए अलग अलग इंटरसेप्ट पॉइंट्स होंगे तो आप उनके लिए भी ऐसे माइलर इंडिसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो HKL है ये हमें ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ द प्लेन बताता है
तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।